हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। हम आपको इस वीडियो में बहुत खास लेकर आए हैं। आपको हम लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमारे भारत में कितने प्रकार की फोर्सेस होती हैं और क्या क्या उनके काम होते हैं। देखो, हमें लगता है भारत के प्रत्येक नागरिक को इस चीज की जानकारी होना चाहिए कि हमारे इंडियन फोर्सेस कौन कौन सी है, क्या क्या उनके काम है। और विशेषकर उन युवाओं को जानकारी जरूर होना चाहिए कि जो तैयारी कर रहे हैं हमारे फोर्सेस की, जैसे इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की, उनको तो बहुत जरूरी है जानकारी। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बलों के प्रकार। देखो, बलों का काम क्या होता है? सुरक्षा को प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना। इनका काम होता है सुरक्षा देना। देखो, सुरक्षा की जब बात होती है, जैसे भारत है, भारत हमारा एक देश है, आप जानते हो। जो भारत की जब सुरक्षा की बात होगी या किसी भी देश की सुरक्षा की बात होती है तो मेनली दो ही सुरक्षा होती है। हम अपने भारत देश की जब बात कर रहे हैं तो भारत की फोर्सेस की बात कर रहे हैं, अपने इंडिया की बात करेंगे। देखो, भारत की अगर सुरक्षा की बात करें तो आप समझते हो कि सभी भारतीय हमारे जानते होंगे, सुरक्षा हमें दो तरीके से रखनी पड़ती है अपने देश की। एक बाहर से और एक अंदर से। देखो, जिसे एक्सटर्नल सिक्योरिटी बोलते हैं और जिसे इंटरनल सिक्योरिटी बोलते हैं। अब देखो, आप एक्सटर्नल सिक्योरिटी समझिए, जिसे बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। एक्सटर्नल सिक्योरिटी पहले क्या होती है, पहले ये समझिए। बाहरी देशों से आक्रमण, जैसे बाहर से किसी, जैसे पाकिस्तान का आक्रमण होना या चाइना का, बाहरी देशों से आक्रमण या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था के द्वारा भारत के खिलाफ चल रहे किसी प्रकार के षड्यंत्र को रोकना। ठीक है, ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। अब इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी का काम होता है देश के अंदर हो रही हिंसा, कम्युनल राइट्स, और जैसे काफी रिलीजन को लेकर काफी सांप्रदायिकता, हिंसा और क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, इन चीजों को क्या करना, रोकना। ठीक है, इन्हें इन्हें क्या करना, इस प्रोटेक्ट करती है, इन्हें सुरक्षा देती है इन चीजों को कि हिंसा रुके, हिंसा रोको। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का काम होता है। ठीक है, किस प्रकार से क्या क्या षड्यंत्र रच रहा है, किसी हिंसा को बढ़ावा देना। काफी हिंसा होती है, आपको सुना ही होगा, मणिपुर की हिंसा हो रही है। तो ये काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी आप समझ गए। उसके बाद इन दोनों प्रकार की सिक्योरिटी देने के लिए हमारे भारत में दो प्रकार की फोर्स होती है, टू टाइप्स फोर्सेस। एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी देने के लिए हमारे भारत में दो प्रकार की फोर्सेस के लिए, पहली होते आर्मेड फोर्स, दूसरी होते इंटेलिजेंस एवं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इनका काम क्या होता है और आर्मेड फोर्सेस इसका काम क्या होता है। तो आप पहले ये समझिए आर्मेड फोर्सेस के बारे में, जिसे इंडियन आर्मेड फोर्स भी कहते हैं। सशस्त्र बल, भारतीय सशस्त्र बल। देखो, ये क्या होते हैं, इनकी एक प्रॉपर ड्रेस होती है, आपने देखा ही होगा, आर्मी वाले देखे होंगे, सीआरपीएफ वाले देखे होंगे। तो ये हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे आर्मेड फोर्स में आते हैं। ठीक है, इनके पास प्रॉपर ड्रेस होती है, हथियार बद्ध होते हैं और ट्रेंड होते हैं, इन्हें ट्रेनिंग होती है हथियार चलाने की, भागने की, दौड़ने की। ठीक है, हर तरह से कैसे होते हैं, परफेक्ट होते हैं। उसकी बात करते हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्हें कमांड करने वाले जो होते हैं, इनके संरक्षक। तो इनका काम, ये देखो सिंपल ड्रेस में होते हैं, इनके फॉर्मल जो हम आम आदमी पहनता है कपड़े, वैसे ही कपड़े में रहते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे कोई भी सांप्रदायिकता, जैसे कोई हिंसा है, अगर कोई भारत के अंदर या भारत के बाहर कोई भी घटना घटती है तो उससे क्या करना, उसके बारे में तथ्य डाटा को कलेक्ट कर उसे डिकोड करने के बाद उस पर क्या करते हैं, उसे एकत्रित करने के बाद उसको समझते हैं, समझने के बाद उसके ऊपर जांच करते हैं। इनका काम ये होता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आर्मेड फोर्स के बारे में। आर्मेड फोर्स के बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन सी इसके अंतर्गत फोर्सेस आती हैं और क्या क्या उनके काम है। उसके बाद हम अगली जब वीडियो लेकर आएंगे तो आपको इंटेलिजेंस एजेंसियों पर लेकर आएंगे। ठीक है, बात करते हैं आर्मेड फोर्सेस की। आर्मेड फोर्स जिसे सशस्त्र बल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं कि इंडियन आर्मेड फोर्स होता है, दूसरा हमारा सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स होता है। इंडियन आर्मेड फोर्स होता है जिसे शॉर्ट में कहते हैं आईएएफ, आईएएफ भी कहते हैं, और इसे शॉर्ट में कहते हैं सीएपीएफ। हिंदी में समझिए तो इसे भारतीय सशस्त्र बल कहते हैं, इसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहते हैं। जो इंडियन आर्मी हमारा फोर्स होता है, जो इसके
जिम्मेदारी जो होती है, इसकी प्रबंधन की जो जिम्मेदारी होती है, ये सब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय। उसके बाद बात करते हैं इसकी, अगर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होता है तो इसे इसकी जो प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय की हम बात करते हैं इंडियन आर्मेड फोर्स की। देखो इसे, इसका जो दूसरा नाम होता है, इसे डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत के रक्षा बल। इसमें 4 फोर्सेस आती हैं, जिसमें 3 प्रमुख फोर्स होती हैं, जो भारत के प्रत्येक युवा जिसके लिए तैयारी करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, और सभी ये सोचते हैं कि हम इंडियन आर्मी में जाएं या इंडियन एयरफोर्स में जाएं या इंडियन नेवी में जाएं। इसमें चौथी भी होती है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे भारतीय तटरक्षक बोलते हैं, ये भी हमारी इंडियन आर्मेड फोर्स के अंतर्गत आती है। तो पहले हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की। देखो इंडियन आर्मी का काम क्या है, इंडियन आर्मी का जो हमारे एक्टिव बॉर्डर होते हैं, जिन पे बहुत ज्यादा आक्रमण होने की संभावना रहती, उन एक्टिव बॉर्डर पर जमीनी स्तर पर युद्ध की स्थिति में लड़ाई लड़ना, तो सीमा सुरक्षा करना, जमीनी स्तर पर लड़ाई करना, इनका काम होता है। ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। एक्सटर्नल बाहरी सुरक्षा हमें प्रोवाइड कराते हैं, सिक्योरिटी, ठीक है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। उसके बाद बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स जो हमारे एयरबेस होते हैं, जो हमारे वायु के रास्ते से जो हमारे एयरबेस वगैरह होते हैं, तो इन पे क्या करना, अटैक वगैरह को रोकने के लिए, हवाई हमला होते हैं, इन्हें रोकने के लिए। और सभी जो प्लेन्स होती है उनकी जानकारी किसे होती है, उन्हें जानकारी होती है इंडियन एयरफोर्स के लिए। और ये भी हमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, हमारी भारी जो सुरक्षा देते हैं हमारे लिए, किसी बाहरी देश से किसी भी प्रकार का कोई भी हमें ठेस ना, नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का काम क्या होता है, हमारे जो वाटरवेज होते हैं, समुद्री मार्ग से जो कार्गो या पैसेंजर शिप्स आते हैं, तो इन्हें सुरक्षा प्रोटेक्ट कराना, इनकी रक्षा करना। और कोई अगर बाहरी देश का कोई भी अगर शिप आता है तो हमारी इंडियन नेवी से परमिशन लेकर ही भारत में आता है, और उन पर किसी भी प्रकार का हमला ना हो, उसको सभी उसी की देखरेख करना। ये किसके अंतर्गत आता है, ये हमारे इंडियन नेवी फोर्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इंडियन कोस्ट गार्ड होती है जो हमारी पैरामिलिट्री में भी, पैरामिलिट्री के अंतर्गत आता है, और हमारा इंडियन आर्मेड फोर्स भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है समुद्री जो मछुआरे होते हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं ये, ठीक है, और जो समुद्र की एनवायरनमेंट होता है उसके लिए सिक्योर रखते हैं, इनका ये काम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल क्या होता है, इसमें देखो आपने बीएसएफ, एसएसबी, सीआरएफ और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सब हमारे आते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इनके जो कितने इसमें बल आते हैं उनकी सबकी हम बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे इंडियन आर्मेड फोर्स हो गए, इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, और उसके बाद चौथा हमारा होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे भारतीय तटरक्षक बोलते हैं। अब इस पे बात करते हैं, बात करते हैं सीएपीएफ, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र बल। ये हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, आंतरिक सुरक्षा। ये फोर्स इतनी भी होती है, तो हम आपको बता दें फोर्स कौन कौन सी होती है। तो पहले आप देखिए बीएसएफ, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। दूसरी हमारी आईएसएसबी, जिसे सशस्त्र सीमा बल कहते हैं। तीसरी हमारी आईटीबीपी, जिसे इंडियन तिब्बतन पुलिस फोर्स या इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स कहते हैं। चौथी हमारी है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। पांचवी हमारी है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये हमारी 5 फोर्सेस सीएपीएफ की होती है। अब इन फोर्सेस का काम क्या होता है, तो हम इसको बताते हैं। देखो बीएसएफ, जो बीएसएफ होती है उसका काम ये होता है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर होता है, यहाँ पर बॉर्डर पर सुरक्षा करना। जो सीमा सशस्त्र सीमा बल होता है, इसका काम क्या होता है, नेपाल और ये लिखा है, सॉरी यहाँ पर भूटान लिखा है, नेपाल और भूटान बॉर्डर पर क्या करना, सुरक्षा करना बॉर्डर पर। और तीसरी हमारी होती है आईटीबीपी, इसका काम होता है इंडिया वर्सेस चाइना के बॉर्डर पर लगना, ठीक है। यहाँ से ये तिब्बत से लेकर और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ तक ये सुरक्षा करती है आईटीबीपी। सुरक्षा किस चीज की करती है बॉर्डर पर, तो देखो बॉर्डर से हमारे देश में किसी भी प्रकार की घुसपैठ ना हो, कोई भी हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश ना करे, ठीक है। इन गति और स्मगलिंग वगैरह जो हमारी गलत गतिविधियों को रोकती है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों के
मन में ये सवाल रहता है कि बॉर्डर पर जब ये केंद्रीय सशस्त्र बल लगता है, सीएपीएफ लगती है, तो आर्मी का काम क्या है फिर? कुछ लोगों का दिमाग में ही रहता है कि आर्मी का काम है ये तो बॉर्डर पे लगना, बॉर्डर पे सुरक्षा करना। देखो आर्मी की हम बात करते हैं, देखो कुछ लोगों का मानना है बॉर्डर की सुरक्षा आर्मी की है, बट अब आर्मी का काम क्या है? एक्टिव बॉर्डर, जैसे हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्टिव बॉर्डर पे क्या है? आर्मी रहती है। एक्टिव बॉर्डर क्या होते हैं? एक्टिव बॉर्डर का मतलब है जिन बॉर्डरों पर खतरा ज्यादा होता है, आक्रमण का या युद्ध जैसी स्थिति ज्यादा पैदा होने के चांस रहते हैं, आतंकवाद की ज्यादा घटना होने की स्थिति रहती है, तो ऐसे बॉर्डर पर कौन रहती है? आर्मी। आप इस चीज भी याद रखें, आर्मी रहती है। दूसरी बात आप याद रखें, अगर जैसे बीएसएफ है, एसएसबी है या आईटीबीपी है, अगर यहाँ इन जैसे बॉर्डर की कंडीशन जहां इनकी सिक्योरिटी है, अगर यहाँ पर कंडीशन ज्यादा सीरियस होती है तो फिर तब भी कौन जाता है इन्हें सुरक्षा देने के लिए? आर्मी ही जाती है, ठीक है, क्योंकि आर्मी सबसे स्ट्रांग हमारी फोर्सेस होती है। तो आप इस चीज को समझे होंगे। उसके बाद हम सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की बात करते हैं, इनके क्या काम होते हैं? देखो सीआईएसएफ होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये हमें जो हमारे औद्योगिक के होते हैं, जैसे इसका काम हम आपको बताएं, जैसे इनका काम होता है हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली संयंत्र, गृह, महत्वपूर्ण इमारतों या स्मारक सुरक्षा देना। जो हमारी सरकारी जैसी इमारतें होती है, सियापोर्ट, बंदरगाह होते हैं, ठीक है, और स्मारक होती है, जो बिजली संयंत्र, बिजली घर होते हैं बहुत बहुत बड़े, तो वहां पर सीआईएसएफ होती है, ठीक है। और ये सीआईएफएस, ये जो आपने दिल्ली मेट्रो में देखा होगा, इसमें भी कौन सी फोर्स होती है? तो वहां भी क्या होती है? सीआईएसएफ, ठीक है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी इसी को दी जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। और सीआईएसएफ में एक स्पेशल फोर्स होती है जिसे एसएससी बोलते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, जो स्पेशल लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है गृह मंत्रालय के कहने पर, क्योंकि आपको पता है कि सीएपीएफ का जो प्रबंधन होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ का काम क्या है? तो सीआरपीएफ का काम ये है, जैसे किसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी स्टेट में किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है, ठीक है, या सांप्रदायिकता जैसी स्थिति पैदा हो गई, तो वहां पर स्टेट या यूनियन टेरिटरी वहां की जो फोर्सेस हैं, जैसे स्टेट की फोर्स है, तो उनसे मिलकर उस सांप्रदायिकता या उस हिंसा को सुरक्षित रखना और उससे रोकना, इनका काम ये है, ठीक है। कानून के साथ मिलकर कानून की व्यवस्था बनाए रखना और सांप्रदायिकता को रोकना, ठीक है, ये काम सीआरपीएफ का होता है। सीआरपीएफ में दो प्रकार की फोर्स होती है, पहली होती है रफ और दूसरी होती है कोबरा कमांड। देखो रफ, इसे रैपिड एक्शन फोर्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? जो कम्युनल राइट्स होते हैं हमारे, जैसे सांप्रदायिक दंगे जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, उनको रोकने का काम करता है। ये बहुत एक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। और कोबरा का काम, जिसको हम कमांडो बटालियन फॉर रेजुलेट एक्शन बोलते हैं, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जंगल से किसी प्रकार की घुसपैठ ना होना, जंगल के द्वारा कोई आतंकी हमला ना होना, उसे रोकने का इसका काम होता है। तो आप हमारे केंद्रीय सशस्त्र बल समझ गए होंगे, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और फोर्सेस है, जैसे पैरामिलिट्री। देखो आपने देखा होगा पैरामिलिट्री मोस्टली क्या होता है, अपने लोग बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है या सीआरपीएफ, इसे पैरामिलिट्री बोलते हैं, पर ये पैरामिलिट्री नहीं होता। देखो आपने देखा होगा सीएपीएफ, जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आती है, तो आप कभी एसएससी की साइड पर देखना, तो वहां पर सीएपीएफ लिखा होगा, तो सीएपीएफ में आपको ये 5 ही फोर्स दी होंगी, ठीक है। आपके लिए जो पैरामिलिट्री बोली जाती है वो फोर्स नहीं दी जाएगी। देखो पैरामिलिट्री के अंतर्गत कौन सी फोर्स आती है, तो हम आपको बताते हैं। देखो पैरामिलिट्री की बात करते हैं, जिसमें असम राइफल आती है। देखो असम राइफल का काम क्या होता है? जो म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर होता है, वहां पर बॉर्डर में लगना, बॉर्डर की सुरक्षा करना, यहाँ पर किसका काम होता है? असम राइफल का काम, ठीक है। और उसके बाद एक होती है और स्पेशल फॉरेंटियर फोर्स होती है, जिसे पीएल, जो पब्लिक लिबरेशन आर्मी जिसे बोलते हैं, जिसका निर्माण 1962 को हुआ था। ये खुफिया जानकारी भी देती है और ये लड़ाई भी लड़ती है। ये फोर्स जो है हमारी खुफिया एजेंसी के अंतर्गत काम करती है। जैसे आईवी, पहले ही आईवी के अंतर्गत काम करती थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत। अब ये हमारी जो स्पेशल फॉरेंटियर फोर्स है, ये काम कर रही है रा के अंतर्गत, ठीक है। जो हमारी रा खुफिया एजेंसी है उसके अंतर्गत ये काम कर रही है।
उसके बाद बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारी इंडियन आर्मेड फोर्स के अंतर्गत आती है और इसे पैरामिलिट्री भी कहा जाता है। ये नेवी के द्वारा काम करती है, नेवी के अंतर्गत काम करती है, ठीक है, इसे भी हम पैरामिलिट्री ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी हमारी फोर्सेस हो गई। उसके बाद कुछ स्पेशल फोर्स आती है जिसमें सबसे प्रमुख स्पेशल फोर्स कौन सी है? एनएसजी। एनएसजी जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने का काम करती है, ठीक है। राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधियां हैं, जैसे आपको एग्जांपल सबसे बढ़िया है ताज होटल का हमला, ताज होटल। तो आप ये हमारी सारी फोर्सेस हो गई, और कोई अगर फोर्सेस रह गई हो तो हमें आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और ऐसी उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसी जानकारी आपके लिए लाते रहें।